सुप्रभात बच्चों, मैं स्मिता मैम आज आपको शब्द विचार के बारे में जानकारी देने के लिए आई हूँ। शब्द विचार वर्णों को आपस में मिलाने से शब्द बनते हैं। हम बोलते समय शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द कुछ और नहीं, बस वर्णों के समूह हैं। लेकिन क्या केवल वर्णों के समूह को शब्द कहा जा सकता है? जैसे मलताज, मकल, रटमा, क्या ऊपर लिखे वर्णों के समूह शब्द है? नहीं, ये शब्द नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। जबकि ताजमहल, कमल, टमाटर में वर्णों का सही मेल होने के कारण इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसलिए ये शब्द है। चले अब शब्द की निम्नलिखित कुछ विशेषताएं होती हैं, हम उन विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। पहला, सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ, सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। दूसरा, प्रत्येक शब्द कुछ ना कुछ अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तीसरा, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है। ये तीनों विशेषताएं हैं शब्दों की, अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को जिनका निश्चित अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। वापस मैं कहना चाहती हूँ, उसकी परिभाषा ये है, वर्णों के सार्थक समूह को जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। भाषा में कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। निरर्थक यानी कि जिसका कोई भी अर्थ ना हो। भाषा में कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द का प्रयोग भी किए जाते हैं, जैसे चाय, वाय, खाना, वाना। वाय और खाना जैसे शब्दों को आम बोलचाल में लोग प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो फिर से मैं आपको दोहराना चाहती हूँ, उसकी परिभाषा क्या है, वर्णों के सार्थक समूह को जिसका निश्चित अर्थ होता है हम उन्हें शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती हैं। तो ये हो गई शब्दों। अब हम लोग चलते हैं शब्दों के भेदों के बारे में। अब हम चलते हैं शब्दों की भेदों के बारे में। शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं, यानी कि 4 भेद होते हैं। पहला, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। फिर से मैं दोहराना चाहूँगी शब्दों के भेदों के बारे में। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। अतः आज मैं यहाँ तक अपना समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में शब्दों के भेदों में उनकी विस्तृत जानकारी आपको मैं दूंगी। धन्यवाद।